जैसे मेरी जानकारी में एक लड़का एमएससी था, वो आज सफाई कर्मचारी है। किसकी गलती है, सरकार की या उस लड़के की? स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड्स की श्रृंखला में। जैसा कि आपको बताया गया था कि ये कोई इंटरव्यू नहीं होने वाले हैं। यहां पर एक चर्चा है, कुछ सरकार से सवाल है, कुछ अपने आप से सवाल है कि हम लोग एक्चुअल में कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। इन सारी बातों के लिए आज हमारे बीच में शहर के जाने माने वकील आदरणीय दिवाकर सिंह तोमर जी, जिनके पास जो एक टीचर भी हैं, पिछले 30 सालों का एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हमारे बीच में है। और आज बहुत सारी बातें होंगी, सारी की सारी बातें जितनी भी हम लोगों के अंदर हैं वो सारी बातें बाहर निकल के आएंगी और आपके पास तक पहुंचेंगी कि किस तरीके से शिक्षा पीछे जा रही है, किस तरीके से सरकार लोगों को उल्लू बना रही है। और अगर नहीं भी बना रही है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, सरकार का जो सवाल होता है, जैसे ही लोग कभी सरकार की बात करते हैं तो जो भक्त लोग होते हैं वो देशद्रोही घोषित कर देते हैं। आदमी, हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का पूरा अधिकार है, तो इसी तरीके के अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे और जैसे जैसे ये एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे उसके बाद आप हमें सवाल भी भेज पाएंगे। तो पहले तो हम चलते हैं सीधे, बताइए जरा कुछ ये कि जो पिछले 30 सालों में आपने देखा है, क्योंकि आज से 30 साल पहले एफएम रेडियो का जमाना था, ट्विटर का जमाना आ गया, और 30 सालों में किस तरीके से आपने बदलाव देखा है शिक्षा के क्षेत्र में और कितनी ग्रो हुई है, कितना आदमी जो है पीछे आ गया? देखिए, पीछे तो नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि बिल्कुल पीछे है। शिक्षा अच्छी हुई है, लेकिन उसका कारण सिर्फ शिक्षा देने वाले लोग नहीं है, हमारे सरकारी स्कूल्स नहीं है। जिनके कंधों पे ये वजन होना चाहिए था उनके कंधों पे नहीं है, इन्हें कोई दूसरा ढो रहा है। वही सरकारी टीचर्स जिन्हें अपने स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, वो उस स्कूल से अच्छी खासी मोटी रकम लेते हैं और आराम से छुट्टी काट के टहलते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में वो उसे पढ़वाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, या सही में वो कुछ बनना चाहता है ये अभी उन्हें खुद पता नहीं। क्योंकि लोगों में, सोसाइटी में जिनमें वो उठता बैठता है, उनमें अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहता है कि साहब मेरा बच्चा कहाँ पढ़ता है। तो मतलब कुल मिला के बात यह आ गई है घूम फिर के कि जो खुद टीचर वहां पे पढ़ा रहे हैं वो खुद अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता। और यहाँ पर अभी एक हम लोगों की कहानी सुनने में आई थी, तो एक बच्चे ने ये बात कह दी थी एक जगह पर, तो टीचर बड़ा गर्म हो गए थे। लेकिन एक्चुअल में ये रियलिटी है कि सरकारी स्कूल की एक्चुअल में पोजीशन क्या है। हमने देखा है, जो भी है, बच्चे मेरे हिसाब से तो जाते नहीं हैं, और अगर जाते भी हैं तो भाग आते हैं, निकल आते हैं। और ये कोई हम लोग नहीं कह रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि कोई व्यक्ति कह दे कि हम कह रहे हैं। एक्चुअल में आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, यही पोजीशन है। तो आप जो 30 साल बाद आप कह रहे 30 साल पहले, अब हम लोग अभी तक देखा हुआ है, 30 साल पहले सरकारी स्कूलों की क्या पोजीशन थी? थोड़ा नहीं, पोजीशन आज से खराब ही थी, कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी। सारे लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं थे, लड़कियां दिखाई नहीं देती थी। बहुत बदलाव आया है, लोग लड़कियों को भी भेजते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती। बच्चा स्कूल आना चाहिए, उसे मिड डे मील मिलना चाहिए और वो खा के घर चला जाए। इसके अलावा होता कुछ नहीं है। टीचर क्या कर रहा है, आपस में कौन सी गप खिंच रही है, उसे महीने के आखिर में तनख्वाह मिल जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो बोल के, सुन के, लिख नहीं पा रहे हैं, ये पोजीशन है। क्यों? क्योंकि 8th क्लास तक शायद ये नियम है कि जो भी है सब पास हैं और बस खाइए और घर जाइए, इस तरीके का हिसाब किताब है। तो बड़ी बड़ी पोजीशन है। एक बात और भी है, जैसे टीचर्स हैं, जो तो कई सारे टीचर्स ऐसे, जैसे बीएड लोगों ने अंधाधुंध कर लिया। अब बीएड करने के बाद वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या बैठे नहीं, कहीं 3000 4000 पे पढ़ा रहे हैं, उनका इतना स्टैंडर्ड नहीं है कि वो टीईटी वगैरह क्वालिफाई करके एग्जाम निकाल पाए। तो ये जो भीड़ बढ़ाई जा रही है, इससे रिलेटेड आप क्या कह रहे हैं? भीड़ तो बढ़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। सन 1947 में जहां इंडिया की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी, आज हम यूपी में 40 करोड़ में रह रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हैं, बद से बदतर हैं, गिनतियां बहुत बढ़ गई हैं। जाएगा कहाँ आदमी, मजबूरी है हर आदमी के साथ। लेकिन सरकार इस क्षेत्र में अभी तक कोई काम नहीं किया। एक चीज़ स्टार्टिंग से संविधान में लिखी हुई है कि जो टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो टैक्स किसी रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वहाँ काम आना चाहिए। गांव वालों से लोग ये कह देते हैं कि साहब जो शहर से टैक्स मिलता है हम उसका इस्तेमाल आपके लिए करते हैं। ये बेवकूफ़ बनाने के सिवा कुछ भी नहीं है। और पिछले कई दशकों से पब्लिक को समझ में नहीं आता था, जो अनाज पैदा करता है वो आदमी अनाज बेचने के बाद पैसा ले कहाँ जाता है? वो लेके आता है शहर में, पूरा टैक्स देता है। दाल खरीदे या मसाले खरीदे या कपड़े खरीदे, साइकिल खरीदे या मोटरसाइकिल खरीदे, सब पे टैक्स देता है। और जब वो स्टार्टिंग से 1947 से टैक्स दे रहा है, तो उसके गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? सरकार वहां का हिसाब क्यों नहीं देती? अगर जोड़ के देखा जाए तो सरकार ने उन गांव वालों को चूस के उनका पैसा खाया है।
उस टैक्स का गलत इस्तेमाल हुआ है, संविधान के अनुसार सरकार नहीं चली। साल भर पहले हमारी बात हुई थी शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ बहस हुई, उसमें सरकारी टीचर्स भी थे और कुछ सरकारी कर्मचारी भी थे। मैंने उनका कहना था कि अगर हम प्राइवेट स्कूल बंद कर देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे और कैसे पढ़ेंगे। सरकारी टीचरों का भी यही कहना था कि नहीं साहब, प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहिए, अच्छे स्कूल हैं, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबका अधिकार है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हर जिले में कम से कम 10 स्कूल ऐसे हैं जहां 7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की कमाई टर्नओवर होती है साल भर में, और जिसमें से मुश्किल से हम 2 करोड़ खर्च करते हैं, 8 करोड़ बचता है। उन स्कूल वालों का कहना है कि कम से कम 50 लाख रुपए सालाना वो गवर्नमेंट को देते हैं। कहां जाता है वो, कौन सा फंड है? और एक्चुअल में एक बात ये भी है क्या कि जिसे सरकारी नौकरी मिल गई फिर वो काम करना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि वो कह रहा हमें तो सीट मिल गई है, और इसका मतलब नहीं कुछ, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार हर चीज प्राइवेट कर रही है। तो प्राइवेट कर रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे हिसाब से तो एक अच्छा कदम है, क्योंकि जब प्राइवेट होगा तो फिर आदमी मजबूरी में काम करेगा, इसे तो आदमी काम करना ही नहीं चाह रहा। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले ऑफिस गए थे, नाम नहीं बताएंगे उसका, तो वहां पे जब हम ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा 15-20 कनेक्शन हमारे बचे हुए हैं, और 15-20 कनेक्शन में से हमारे जो कर्मचारी हैं उन्हें हम 40-40, 60-60 हजार रुपए दे रहे हैं। तो वहां पे जो लोग बैठे हैं, उस ऑफिस का खर्चा है, वहां की लाइटिंग है, दुनिया भर का है, तो सरकार उसे कैसे मैनेज कर रही है और इस तरीके का ऑफिस को क्यों नहीं बंद कर दे रही है? और दूसरी बात एक ये भी है, कहीं ये तो नहीं है कि सरकार जो है जानबूझ के इन चीजों को, सरकारी चीजों को नीचे गिराना चाहती है? नहीं, वो देखना नहीं चाह रही। क्यों? क्योंकि शायद प्राइवेट वाले जब आगे बढ़ेंगे तो सरकार के पास शायद ज्यादा पैसा पहुंचेगा, जो सरकारी से वो डायरेक्ट तरीके से नहीं ले सकते हम लोगों से, क्योंकि आदमी कहेगा सरकारी चीजें बहुत महंगी है। तो उस इन तरीके ऑफिस को क्या बंद कर देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें प्राइवेटाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल, इन्हें तो प्राइवेटाइज कर देना चाहिए जी। बड़ी चीज तो एक आती है, इन जगहों पे जब लोगों को भर्ती किया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा रिजर्वेशन वाली राजनीति शुरू होती है। प्राइवेटाइज कर देंगे, सबसे पहले तो राजनीति वाले लफड़े से ही छुट्टी मिल जाएगी, और यही सोच के गवर्नमेंट ज्यादातर जितने सेक्टर्स हैं उन्हें प्राइवेटाइज कर रही है। ये अच्छा कदम है, ये बिल्कुल अच्छा कदम है। अगर इससे फायदा होता है, लॉस में जाने वाला डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज करने पर प्रॉफिट में आ रहा है तो बुराई नहीं है। प्रॉफिट देने वाला अगर डिपार्टमेंट है और उसे गवर्नमेंट बेचे दे रही है तो उस पर शक की निगाह है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे को फायदा देना चाहती है। कुछ स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को जबरदस्ती करते हैं कि आपको यही किताब खरीदनी है। जैसे मान लिया एक बच्चा हमें बता रहा था कि एनसीईआरटी की किताब चल रही है, अब सर जी कहते हैं नहीं 800 रुपए की किताब लेके नहीं आओगे तो क्लास में नहीं बैठने देंगे, भगा देंगे, इस तरीके की बातें। या मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ोगे, मेरे पास कोचिंग नहीं पढ़ोगे। जो व्यक्ति स्कूल में नहीं पढ़ा रहा वो व्यक्ति कोचिंग में क्या पढ़ाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, वही बात जो अभी हमने कहा, कोचिंग की जरूरत ही क्या है? अगर आप एक्चुअल में उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग की जरूरत ही क्या है? लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती बच्चों को डरा रहे हैं कि हम फेल कर देंगे, ये कर देंगे, किताब मेरी खरीदी है, मेरी लिखी हुई किताब खरीदी, हमने खुद लिख रखी है, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये कहां तक जाएगा? में वो सरकार के भाव को अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्हें मालूम है कि मैं जिस पोजीशन पे हूं, जहां मैं काम कर रहा हूं, वहां सरकार कभी देखने नहीं आएगी। उसने मुझे अपॉइंट कर दिया और छोड़ दिया, जो मर्जी आए वो मैं करूंगा। अगर उससे ऊपर वाले से मैं शिकायत कर भी दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसे चाय पानी कराना होगा, चाय पानी करा देगा, काम चलेगा। कल से फिर वही वो डग्गामारी है। हालात खराब हैं, कोई किसी के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहता, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी में पास में कुछ चेंज आने वाली है। लॉकडाउन चल रहा था जैसे जिस तरीके से, लॉकडाउन में पहली बात तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उसका कारण ये था बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल थे नहीं थे। अब 4-5 हजार रुपए सैलरी जिसकी है, वो व्यक्ति ने मजबूरी में, किसी ने अपने कुंडल रख दिए, कुछ भी किया, कुल मिला के फिर मोबाइल दिए लाके। उसके बाद मोबाइल लेना ही मुश्किल था, फिर रिचार्ज उसका, और दूसरी बात फिर स्कूल वाले कह रहे हैं कि फीस जमा करिए, और अगर फीस नहीं जमा हो पा रही है तो फिर हम आपको नहीं बैठा पाएंगे। तो इससे रिलेटेड फिर किस तरीके से इसे देखते हैं? मेरा तो कहना है कि समाज का साथ नहीं दिया शिक्षा वालों ने। जो स्कूल माफिया चलाते हैं वो इतना गंदा तरीका है, पैसा कमाने के सिवा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और सरकार भी शायद उनके साथ मिली है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई शासनादेश जारी नहीं किया। सरकार ने कहा कि कोरोना आ गया है, लॉकडाउन कर दीजिए, पब्लिक भागना शुरू हो गई, हालात खराब थे, लॉकडाउन हो गया, डंडे चलते रहे। आज सरकार ने कह दिया कोरोना चला गया है। कौन सी ट्रेन पे बैठाल के भेजा गया है मुझे पता नहीं, सरकार के कहने से मान लिया जाता है और भीड़ बढ़ गई।
हर स्कूल के बाहर बम्पर भीड़ होती है। छुट्टी होती तो आप आराम से आके देख लीजिए, कैमरे लगवा दीजिए, आपको पता लगेगा कि हालात क्या हैं। 6 महीने की फीस लेने के बाद आप आराम से टीचर्स को फीस दे सकते हैं 12 महीने की, उनकी भी सैलरी हो जाएगी, उनका घर चलेगा। 6 महीने अगर आपने कम कर दिए तो बच्चे के घर की रोटी भी आ जाएगी, क्योंकि उसके बाप ने कमाया नहीं है इस लॉकडाउन पीरियड में। लेकिन ये बात सरकार को समझ में नहीं आती, सरकार इस तरफ देखना ही नहीं चाहती। सरकार ने पिछले 12 महीने में शिक्षा के क्षेत्र में कोई शासनादेश नहीं दिया। स्कूल का क्या होगा, बच्चों को फीस कैसे दी जाएगी, कैसे बच्चे फीस ला पाएंगे कहीं से, क्या बेचेंगे, लेकिन हालात बिगड़े हुए हैं। एक्चुअल में केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, आप कहीं देख लीजिए, केवल नाम आज, जैसे अभी हम लोग एक मॉल में गए थे तो उस मॉल में ये था, उन्होंने कहा आपके पास मास्क होना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा ठीक है भाई। उसके बाद वहीं के गार्ड ने कहा कि मास्क तो होना चाहिए, लेकिन केवल एंट्री, अगर आपके पास मास्क नहीं तो आप रुमाल लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, उसके बाद आगे जाके कैमरे में दिख जाए, उसके आगे जाके तो निकाल लीजिएगा। तो ये जो दिखावा हो रहा है ये एक्चुअल में किसके लिए दिखावा? दिखावा जो है वो एक जो मिडिल क्लास है उसे और ज्यादा नीचे ले जा रहा है। उसका कारण यह है क्योंकि दिखावा हो रहा है ना, या तो पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। अब बताइए उस मॉल के अंदर घुसने के बाद ऐसा तो है नहीं कि गेट के बाहर कोरोना था, एंट्री करते समय था और जैसे घुसे वैसे कोरोना खत्म हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। और एक्चुअल में आप कहीं भी किसी पार्क में चले जाइए, कहीं चले जाइए, पूरी तरीके से कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग या कुछ भी नहीं है। और ये अभी से नहीं हो रहा, पिछले कम से कम 2, 3, 4, 5 महीने से ये हो रहा है। और जब मर्जी होती है, जब कोई रैली होती है, कुछ भी होती है, तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। चुनाव है तो ठीक, अच्छी बात है, यूपी बोर्ड के पेपर है 24 अप्रैल को फेंक दिया उन्हें, आखिरी में लिए गए हैं, और इधर चुनाव पहले होने बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार को समझनी चाहिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो मास्टर हैं एक्चुअल में उनकी पोजीशन भी यही है, वो चाहते हैं कि ये सीट तो मेरी हो गई है और अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें बैठना है और मौज लेना है। सरकार मुझे तनख्वाह देती रहे, बाकी कुछ भी नहीं। सरकार बस तनख्वाह देती रहे। और एक्चुअल में अगर हर स्कूल के अंदर, जैसे हम खुद कोचिंग पढ़ाते हैं, हमने बहुत बार लोगों को पता है, हम खुद कोचिंग के खिलाफ हैं। कोचिंग नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। उसका कारण यह, जैसे यहां पे हम पढ़ाते हैं, डेली टेस्ट लेते हैं, पेपर छप के मिलता है, अगर उसी तरीके से स्कूल में भी डेली कायदे से पढ़ाई हो और हर हफ्ते में टेस्ट हो, बल्कि हमारे सामने तो मजबूरी है, अगर हम किसी को ज्यादा से थोड़ा टॉर्चर कर दें या मार दें तो जाके आदमी जो है वो कह देता है चलो हम नहीं, हमें शिकायत कर देंगे, ये है वो है, दुनिया भर की बातें हैं। हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन जो स्कूल वाले हैं उनके पास तो पता है कि हम आपका नाम काट सकते हैं। बच्चा डरेगा, मजबूरी में जाएगा बच्चा। और जब पढ़ाई होगी वहां पे कायदे से पढ़ाई होगी, स्कूल वगैरह जितना भी है सब कायदे से टेस्ट होंगे और नोट्स बनेंगे, तो मेरे हिसाब से एक्चुअल में आखिरी में कोचिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। जो माता पिता के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है कि अगर कोचिंग वालों ने कह दिया कि 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए फीस है, वो उन्हें देनी पड़ रही है, तो कुल मिला के वो एक्स्ट्रा खर्ची तो है। लेकिन जब स्कूल वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोर्स होता नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है, तो फिर बच्चा भी मजबूर है। अगर यही स्टैंडर्ड जो लोग कोचिंग वाले दे रहे हैं, कोचिंग वाले क्यों दे रहे हैं? मजबूरी है, क्योंकि प्राइवेट है, नहीं स्टैंडर्ड देंगे तो आदमी भाग जाएगा, इधर से भागेगा उधर बैठेगा, उधर से भागेगा उधर बैठेगा। तो सीधी सी बात यही है कि जो सरकार है वो शिक्षा के क्षेत्र में कतई ध्यान नहीं दे रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या, हमें तो ऐसा लग रहा है ध्यान ही नहीं दिया जा रहा कायदे से। और जो बेसिक लेवल है, जैसे मान लिया अभी यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी आता तो उसमें होगा क्या, बड़ा अधिकारी में उतनी सड़क अच्छी कर दी जाएगी, जो हम देखते हैं अपने बचपन से, उतनी सड़क अच्छी कर दी गई, वहां से ले गए उन्हें आराम से और वहां पे सब कुछ अच्छा दिखाई दिया और वापस ले गए। लेकिन एक्चुअल में क्या कभी ऐसा हो सकता है, जैसे एक आप वकील भी हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री टाइप जो है वो अपने लेवल पे, लोगों को ना पता चले, अपने लेवल पे बाइक से या किसी तरीके से देखना चाहे और शहर में घूमना चाहे, उसके मन में कि जरूरी नहीं है सिक्योरिटी अगर दिक्कत भी है तो उसके साथ में लोग हो सकते हैं, लेकिन वो कहे नहीं हम बाइक पे बैठ के अपने हिसाब से जहां पे मेरा मन होगा हम वहां पे जाएंगे? या एक्चुअल में जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें पता है कि ये पोजीशन और वो जाना ही नहीं चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल उन्हें पता है और वो जाना नहीं चाहते। उनके पास एक जवाब है कि मेरे पास इतना सारा काम है, मेरे पास फुर्सत कहाँ है, इन सब चीजों के लिए फुर्सत कहाँ है, इनके लिए आदमी रखे गए। सबसे खराब चीज तो ये है कि हम उस देश में रहते हैं जहां ह्यूमन पावर सबसे ज्यादा है। जिस ह्यूमन पावर का इस्तेमाल टके टके पर दूसरे देश करते हैं, यहां आके ऑफिस खोलते हैं और यहां हमारे देश वाले उस ऑफिस में काम करते हैं। उसकी वजह एक है कि वहां एक आदमी रखेंगे, उतने में यहां 10 रख लेंगे, लेकिन सरकार उसका कोई इस्तेमाल नहीं करती। मैंने सरकार को लिख के भेजा भी था एक बार, मैंने कहा था कि जो कॉलेज करोड़ों रुपए कमाते हैं, अगर वो 10 कॉलेज मिलकर जितना पैसा कमाते हैं, एक बार आप उतना इन्वेस्ट कर दीजिए, अगले साल आपको उतना ही पैसा मिल जाएगा। आप उतनी ही फीस रखिए, आपको कम से कम 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। 100 करोड़ रुपए में आराम से कॉलेज बन जाएगा और इतना बड़ा कॉलेज बन जाएगा कि सारे बच्चे पढ़ाए जा सकते हैं।
सारे कॉलेज सुधारे जा सकते हैं अगली साल की फीस से। जो आगे पैसा मिलेगा गवर्नमेंट शिक्षा के क्षेत्र में उसी से अच्छे काम कर सकती है। भाई जब आपको हर जिले से कम 100 करोड़ रुपए मिलेंगे तो आपको बाहर से देने की जरूरत नहीं, बेवजह क्यों आप अपने उससे पैसा देते हैं। तो जैसे अभी एक बात ये भी सुनने में आई थी कि सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो कह रहे हैं बजट, उसके पास बजट नहीं है। जैसे मान लिया BSNL है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं उनके पास बजट नहीं है, वो घाटे में है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो प्लानिंग्स है, प्लानिंग ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि गवर्नमेंट उन पे ध्यान नहीं देना चाहती, वो बिकते जा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो टेंडर भरती हैं उनको दे दिया जाता है और वहां से सरकार को पैसा मिल जाता है, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। वो इसलिए बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। वो तो बैठे ही हैं कि आज नहीं तो कल मुझे इसे सेल आउट कर देना है, कोई टेक ओवर कर लेगा, वहां से पैसा मिलेगा। तो जब तक वो पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो जाते तब तक हम बैठे हैं इंतजार में। रहेगा जैसे ये चल रहा है। तो कुल मिला के कई सारे सवालों पे आज बातचीत हुई। नंबर 1 जो हम लोगों का बहुत बड़ा टॉपिक है, वो टॉपिक यह है कि जो सरकारी व्यक्ति है, कुछ लोग अब यहाँ पे कुछ सरकारी लोग विरोध में भी आ जाएंगे, वो यही कहेंगे कि लो सरकार को कह दिया। तो हमारा सवाल बिल्कुल उनसे नहीं है जो लोग काम करते हैं ईमानदारी से। मिर्ची केवल उन्हें ही लगने चाहिए जो जाते हैं और काम नहीं करते हैं। अगर फिर भी आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये एपिसोड आपके ऊपर फिट हो रहा है। तो जिन्हें भी बुरा लग रहा है, इसका मतलब ये एपिसोड उनके ऊपर फिट हो गया है। और अगर फिट नहीं हुआ है तो फिर हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। और सीधी सी बात है, कई सारे टॉपिक हैं जो हम लोगों ने खुद देखे हैं और यहाँ पे जो भी बातें हुई हैं वो एक्चुअल में हम लोगों की नहीं है, किसी ना किसी ने हम लोगों तक पहुंचाई हैं, देखी हुई हैं लाइव चारों तरफ। आप जा सकते हैं, शहर की हालत देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं काम हो रहा है, तो काम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप यहां का काम देख लीजिए और फिर यहां से जाके थोड़ा और बाहर निकल के काम देख लीजिए। हमेशा बात वही है, लोग कहते हैं अपनी तकलीफ देखिए। अगर अपनी तकलीफ को छोटा करना है तो दूसरे की तकलीफ देखिए, आपको अपनी तकलीफ छोटी लगने लगेगी। उसी तरीके से अगर आपको एक्चुअल में काम देखना है तो अपने से थोड़ी बड़ी जगह पे चले जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक आदमी को लॉलीपॉप दे दिया, भैया एक हमने जो पार्क बना दिया, एक ये बना दिया, आदमी को लॉलीपॉप दे के पीछे कुल मिला के उसका मुंह बंद कराया जा रहा है। तो जो भी दिक्कतें हैं, स्कूलों में बड़ी सारी दिक्कतें हो रही, लोग कह रहे किताबें खरीदी है, फेल कर देंगे, ये कर देंगे, और फीस फालतू में वसूली जा रही है, बहुत सारी चीजें हैं। लोग कह रहे बेरोजगार हैं, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे एक बात यह भी है, क्या मेरा मानना यह है, आपकी भी जानकारी हम जानना चाहेंगे कि क्या बेरोजगारी जो है वो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार है उसमें टैलेंट की भी कमी है थोड़ी सी। क्योंकि हमें ऐसा लगता है अगर आपके पास टैलेंट है तो जरूरी नहीं आपको नौकरी मिले, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, खाली नहीं बैठेंगे, इंतजार तब तक नहीं करेंगे, ये नहीं चिल्लाते घूमेंगे मैं बेरोजगार हूं। जैसे मेरी जानकारी में एक लड़का MSc था, वो आज सफाई कर्मचारी है। किसकी गलती है, सरकार की या उस लड़के की? जी बिल्कुल। जहां से वो शिक्षा लेके आया, इसका मतलब वो MSc सिर्फ डिग्री है, उसने पढ़ाई नहीं की उस टाइम, उसे टैलेंट नहीं, वो जानकारी ही नहीं, वरना उसको इतना मान सकता हूं कि मजबूरी है, लेकिन आज तो उसे कहीं चेंज ओवर कर लेना चाहिए था। सफाई कर्मचारी क्यों बना? और उसके बाद संतुष्ट भी हैं, वो संतुष्ट भी हैं कि भाई ठीक है, मिलना है आराम से, जो भी 20-25 हज़ार मिलना है, जिंदगी मस्त है, और कुछ करना ही नहीं चाहता। आदमी कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहता, उसे चाहिए अपना कंफर्ट जोन आराम से मिल जाए, खाने पकाने का इंतजाम हो जाए, बस बात खत्म है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कई सारी बातों पर आज चर्चा हुई, बहुत ही अच्छी जानकारी, और पिछले 30 सालों का एक्सपीरियंस निकल के आया हमारे सामने। आखिरी में पूछेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सरकार और हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए? मेरे ख्याल से तो समाज को अगर अच्छा बनाए रखना है तो बहुत ज़रूरी है सरकार शिक्षा की तरफ ध्यान दे, जिससे कि शिक्षा में सुधार हो। सिर्फ ये नहीं कि महंगे स्कूल्स बन जाएं, महंगे स्कूल बनने से कुछ नहीं होता। स्कूलों में हो क्या रहा है और कौन सी पढ़ाई ऐसी है जिससे कि नई जनरेशन अच्छी जगह जाएगी, सरकार ही ध्यान देगी तभी कुछ होने वाला है, वरना कुछ नहीं। फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक और नई शख्सियत के साथ, जिसे शहर में लोग पहचानते, हमने पहले भी कहा था। इस एपिसोड को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं कुछ नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए